Hello students, I am Akshay Siddiqui and welcome to Gold Audio Education. Today we are going to start chapter 2 of our supplementary book Footprints Without Feet of class 10, and the name of our chapter is The Thief's Story by Ruskin Bond. तो मैं आपको इस चैप्टर की समरी दूंगी और कुछ नोट्स जो क्विक रिवीजन में आपके काम आएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द नरेटर वॉज अ थीफ. जो नरेटर है हमारे वो एक थीफ है, मतलब जो इंसान स्टोरी नरेट कर रहा है वो एक चोर है. ऑल्दो ओनली 15 ही वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल इन हिज वर्क. जब वो सिर्फ 15 ईयर्स के थे तो ही वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस भी थे और सक्सेसफुल भी थे. मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी चोरियां भी कर चुके थे. एक तरह से वो बहुत सक्सेसफुल थे और उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस था लोगों का कि किस तरह के लोगों से चोरी करना आसान होता है. ये सब लक वॉज अगेंस्ट हिम एंड ही थॉट ऑफ टारगेटिंग अनिल, अ यंग मैन ऑफ 25 ईयर्स. तो जो लक था वो कई दिन से उनके साथ नहीं था, मतलब वो कई दिन से कोई चोरी नहीं कर पाए थे बड़ी. तो वो सोचते हैं कि मैं टारगेट करता हूँ इस लड़के को जिसका नाम अनिल है, जो कि 25 साल का है. तो वो एक कुश्ती का मैच चल रहा होता है, रेसलिंग चल रही होती है वहाँ पे. तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं अनिल खड़ा होता है, एक पतला दुबला सा लड़का सा होता है. उसको देखते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो मैं इसको फंसाता हूँ, मैं इससे बात करके देखता हूँ. उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि तुम भी ठीक ठाक हो, तुम भी रेसलिंग कर सकते हो, ये वो है. मतलब उसको बटरिंग करते हैं उसकी, ताकि वो उनकी बातों में आ जाए. तो वो भी इनको पलट के यही जवाब देते हैं कि हाँ वो तो तुम भी कर सकते हो. तो ये थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी ये उससे बात करते रहते हैं. द नरेटर इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू अनिल एज हरी सिंह. फिर वो थोड़ा सा वहाँ से आगे चला जाता है और ये उसके पीछे पीछे फिर जाते हैं और फिर से टकरा जाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे अरे वाह कोई इंसिडेंट हो गया, हम फिर से टकरा गए. और ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं हरी सिंह के नाम से, कि इनका नाम क्या है, हरी सिंह. ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ टू एस्केप अरेस्ट. और वो अपना नाम हर मंथ, मतलब हर महीने बदलते रहते थे ताकि उन्हें कोई अरेस्ट ना कर पाए. तो चलिए देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है. तो अब वो उनसे बात करे जा रहे हैं, उन्हें कन्विंस कर रहे हैं, उनको अपनी बातों में एक तरीके से फंसा रहे हैं. हरी सिंह वांटेड टू वर्क फॉर अनिल बट अनिल हैड नो मनी टू पे हिम रेगुलरली. जो हरी सिंह है वो अनिल के लिए काम करना चाहते हैं और वो उनको ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा काम कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा. इस तरह से उनसे बात करते हैं, लेकिन अनिल जो है मना करते हैं कि नहीं, उनके पास कोई पैसे नहीं है तुमको देने के लिए, कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मुझे तुम्हें सैलरी भी तो देनी पड़ेगी और मेरे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं. अनिल हैड नो रेगुलर इनकम एंड यूज्ड टू राइट फॉर मैगजीन. तो जो अनिल है उनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है, वो मैगजीन्स के लिए लिखते हैं. तो जब उनका कोई पब्लिश करता है तो उनको पैसे मिल जाते हैं. जब कोई उनकी लिखी हुई कविता या कहानी जो कुछ भी लिखते हैं, मतलब वो एक स्ट्रगलिंग राइटर हैं, अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फील्ड में. तो जब वो कुछ किसी को पसंद आ जाता है, कोई अपने में पब्लिश करता है, तो उनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं. वो रेगुलर बेसिस पे उनके पास कोई पैसे नहीं आते हैं. अनिल आस्क्ड इफ ही कुड कुक एंड हरी सिंह लाइक दैट ही न्यू हाउ टू कुक. पहले वो मना करते रहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते. वो कहते हैं नहीं मुझे काम करना है, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, ये है वो, मतलब उनको बातों में फंसाते हैं. तो वो पूछ लेते हैं कि क्या तुमको खाना बनाना आता है, कुक करना जानते हो. तो वो झूठ बोल देते हैं कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है और उनके साथ उनके घर चले जाते हैं. हरी सिंह कुक्ड द फूड सो टेरिबली दैट इट हैड टू बी थ्रोन अवे टू द स्ट्रे डॉग्स. अब वो आ जाते हैं, झूठ बोल के आ तो जाते हैं, लेकिन खाना बनाना भी तो आना चाहिए. अगर आप किसी के यहाँ जॉब करने जा रहे हैं तो वो खाना बनाते हैं और वो इतना बेकार खाना बनाते हैं कि अनिल उसे बाहर जो डॉग्स होते हैं उनको फिकवा देता है. वो खाना नहीं वो खाने लायक होता ही नहीं है खाना, वो इतना ख़राब होता है, इसलिए वो डॉग्स को बाहर डलवा देते हैं खाना. चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. आपको अगर इसे नोट करना हो तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं.
फिर हम आगे देखेंगे। तो जैसे कोई भी आदमी हो, अगर आप उससे झूठ बोलें ये कि आपको खाना पकाना आता है, आपके यहाँ मैं जॉब करना चाहता हूँ, उसके बाद आप इतना ख़राब खाना बनाएंगे तो सबको गुस्सा आएगा। तो वैसे ही अनिल को भी गुस्सा आया और अनिल ने उससे जाने के लिए कह दिया। अनिल आस्क्ड हिम टू गो अवे बट द नरेटर डिडंट लीव हिज कंपनी। अनिल जो थे उन्होंने जाने के लिए कह दिया कि नहीं अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी नरेटर जो थे वो उसकी कंपनी छोड़ के नहीं गए कि मतलब मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा। यहाँ पे कंपनी का मतलब यही है कि साथ में रहना, किसी की कंपनी को एंजॉय करना, वैसे ही वो वाला कंपनी वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो वो जो है नरेटर जो थे वो वहीं रहते हैं, वो नहीं जाते हैं कहीं भी छोड़ के। तो उनकी जो स्माइल होती है, उनका जो इनोसेंट फेस है या इनोसेंट स्माइल है, वो उनकी सबसे बड़ा उनका हथियार है एक तरीके से। वो हर इंसान को सॉफ्ट कर देता है जब वो मुस्कुराते हैं, वो इस तरह से मुस्कुराते हैं। तो वैसे ही अनिल भी पिघल जाता है उनको देख के जब वो मुस्कुराते हैं, वो एक ऐसा फेस बनाते हैं कि मैं आगे सीख जाऊंगा ये, वैसे उस तरह से। तो लेटर ऑन अनिल softened and told him that he would teach him how to cook। और उसके बाद वही होता है, उसकी स्माइल देख के अनिल पिघल जाता है और जो है वो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा कि खाना कैसे पकाया जाता है, तुम रहो मेरे साथ। He also taught हरी सिंह to write his name। और उन्होंने हरी सिंह को अपना नाम लिखना भी सिखा दिया कि हरी सिंह कैसे लिखा जाए। And promised to teach him to write whole sentences and to add numbers। और ये भी प्रॉमिस किया कि आगे जो है मैं तुमको पूरे पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखा दूंगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखा दूंगा। क्या प्रॉमिस करा उन्होंने कि मैं तुम्हें सेंटेंस लिखना, जैसे उन्होंने खाना पकाना भी सिखाएंगे, वो उसको नाम लिखना भी सिखाएंगे और वो पूरे पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखा देंगे और जो बेसिक मैथ्स होती है प्लस माइनस वो भी वो सिखा देंगे। It was quite pleasant for हरी सिंह to work for अनिल। और ये हरी सिंह के लिए काफ़ी अच्छा हो गया, अनिल के लिए काम करना जो था वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गया। वो ये सोचने लगे चलो ठीक है मैं लिखना पढ़ना भी थोड़ा बहुत सीख जाऊंगा, सेंटेंस लिखने लगूंगा, नंबर्स ऐड करने लगूंगा, तो जो लोग हैं वो मुझ पर जल्दी शक नहीं करेंगे या कुछ इस टाइप से जो भी उनके दिमाग में चल रहा था। वो बहुत खुश थे इन सब बातों को लेके कि चलो ठीक है मेरे लिए यहाँ काम करना बहुत फ़ायदेमंद हो गया। तो देखते हैं अब जैसे वो चोरी करने आए थे वहाँ पे, तो वो आगे चोरी करते हैं कि नहीं करते हैं, या आगे क्या होता है स्टोरी में, चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। He made ₹1 a day from buying the day's supplies। वो हर रोज़ ₹1 कमाते थे, समझ लीजिए। जो डेली सप्लाईज आती थी, जो घर का सामान रोज़ आता था, उसके लिए जो पैसे उन्हें मिलते थे उसमें से वो ₹1 रोज़ अपने पास बचा लेते थे कि ये ₹1 मेरा है। उनको सैलरी तो मिलती नहीं थी लेकिन वो उसमें से ₹1 बचा लेते थे रोज़। One evening Anil came home with a small bundle of notes as he had just sold a book to a publisher। एक दिन क्या होता है, इवनिंग मतलब कि शाम के टाइम में अनिल घर वापस आता है एक छोटा सा नोटों का बंडल लेकर। क्यों? उसे वो पैसे कहाँ से मिलते हैं? क्योंकि उसने अपनी एक बुक जो होती है वो किसी पब्लिशर को बेची होती है, तो उससे उसे पैसे मिलते हैं और वो पैसे वो लेके घर आता है। हरी सिंह सॉ अनिल टक द मनी अंडर द मैट्रेस। जो हरी सिंह है वो ये देख लेते हैं कि जो अनिल ने पैसे रखे हैं वो कहाँ रखे हैं। अनिल ने पैसे मैट्रेस के नीचे रखे होते हैं, यानी कि गद्दे के नीचे। मैट्रेस का मतलब गद्दा। उन्होंने गद्दे के नीचे पैसे दबा के रख दिए होते हैं जो वो लेके आते हैं और ये हरी सिंह देख लेते हैं। हरी crept up to the bed, slid his hand under the mattress and took the money out। अब जब रात में अनिल सो जाते हैं और वो छज्जे पे सो रहे होते हैं तो वो वहाँ से रेंगते हुए, क्रप्ट मतलब रेंगना, रेंगते हुए बेड तक आते हैं और जो है गद्दे के नीचे से, मैट्रेस के नीचे से पैसे निकाल लेते हैं। अनिल साइड इन स्लीप एंड हरी सिंह स्टारलेट एंड क्विकली लेफ्ट द रूम।
तो जब वो पैसे निकालते हैं तो जो अनिल होते हैं वो उनकी तरफ करवट ले लेते हैं, जिस तरफ से वो पैसे निकाल रहे होते हैं वो उसी तरफ करवट ले लेते हैं। तो जो हरी सिंह होते हैं वो चौंक जाते हैं, एक तरह से डर भी जाते हैं कि कहीं से मुझे देख तो नहीं लिया। वो चौंक जाते हैं और फटाफट रूम छोड़ के चले जाते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आपको ये नोट करना हो तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो अनिल के घर से भाग के अब कहाँ जाते हैं और वो क्या करते हैं। When the narrator was on road, he counted the notes, 600 rupees in 50s। मतलब जब वो नरेटर जो है रोड पे होते हैं, घर से निकल के भाग के आ गए होते हैं, रोड पे आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब मैं नोट को काउंट करता हूँ कि ये नोट हैं कितने, क्योंकि उनको ये तो नहीं पता होता, उनको बस इतना पता होता है कुछ पैसे हैं। वो 600 रुपीज़ होते हैं 50-50 के नोट के, यानी कि 50-50 रुपए के नोट होते हैं 600 रुपीज़ के, ठीक। With that money, he could live like a rich Arab for a week or two। यानी कि ये इतने पैसे होते हैं, वो अपने दिमाग में सोचने लगते हैं कि ये तो इतने सारे पैसे हैं कि मैं एक अरबपति की तरह, एक अरब के शेख की तरह 1-2 हफ्ते तो गुजार ही सकता हूँ आराम से। वो बहुत खुश होते हैं, वो लेके जा रहे होते हैं, कहाँ जाते हैं, स्टेशन जा रहे होते हैं भागने के लिए। वो अब शहर छोड़ के ही भागना चाहते हैं, इसलिए वो स्टेशन जा रहे होते हैं। He could easily jump into the Lucknow Express but hesitated and remained standing at the platform। मतलब वो जाते हैं और टिकट उन्होंने कभी अपनी लाइफ में लिया ही नहीं होता है, इसलिए वो टिकट काउंटर की तरफ जाते ही नहीं, वो सीधा प्लेटफॉर्म पे भागते हुए चले जाते हैं। और जो ट्रेन होती है वो चल चुकी होती है, धीरे धीरे रेंग रही होती है, लेकिन अभी उसने स्पीड नहीं पकड़ी होती है। और ये उनके लिए बहुत ही आसान होता है कि वो जल्दी से कूद के और लखनऊ एक्सप्रेस में चढ़ जाएं, लेकिन हेजिटेट हो जाते हैं, यानी कि हिचकिचा जाते हैं, वो चढ़ नहीं पाते हैं और वहीं प्लेटफॉर्म पे खड़े रह जाते हैं। पता नहीं वो ऐसा क्या सोचने लगते हैं कि उनकी ट्रेन छूट जाती है, वो वहीं खड़े रह जाते हैं। He had no friends to go and the only person he knew was Anil, whom he robbed a few hours ago। वो वहीं प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, वो क्यों हेजिटेट हो गए, वो क्यों हिचकिचा गए वो ट्रेन पकड़ने में, उनके साथ ऐसा क्या हुआ, उनके दिल ने ऐसा क्या सोचा कि वो वहाँ रुक गए। और अब वो सोच रहे हैं अब वो क्या करें, अब वो कहाँ जाएं। तो उनके कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स बनाना बहुत ही फालतू चीज़ है, जो फ्रेंड्स होते हैं वो मुश्किल के टाइम में और मुश्किल बढ़ा देते हैं, ये उनका सोचना है। इसलिए उनके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है और वो होटल में भी नहीं रुकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को शक भी हो सकता है अगर वो होटल में रुकें इस तरह से जाके, इसलिए वो होटल में भी नहीं रुकना चाहते। और इकलौता इंसान जिसको वो अच्छे से जानते हैं, अनिल, जिसको वो कुछ घंटे पहले लूट चुके हैं, रॉब मतलब लूट चुके हैं उसको, कुछ घंटे पहले उसके घर में चोरी कर चुके हैं, अब वो कहाँ जाएं, अब वो वहीं पे खड़े हुए हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो स्टेशन पे खड़े हो गए थे, सोच रहे थे कुछ, तो अब आगे क्या होता है, वो आगे क्या करते हैं, ऐसा जैसे मतलब एकदम उदास से हो गए थे वो, कि ऐसा क्यों हो गया उनके साथ। तो चलिए देखते हैं कि वो आगे क्या क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। It was a chilly night and a light diesel added to his problem। काफ़ी एक ठंड भरी रात थी, क्योंकि नवंबर का महीना था, इसलिए जो बहुत हल्की हल्की हवा चलने लगती है, ठंडा हो जाता है मौसम रात के टाइम, वैसा था। और उसी में ही बिजली का कड़कना और बारिश का स्टार्ट हो जाना, ये उनके लिए और प्रॉब्लम बन गया। अब वो जाते हैं और एक बड़े से ग्राउंड में एक बेंच पे जाके बैठ जाते हैं और धीरे धीरे भीगना शुरू हो जाते हैं, वो पूरे भीग जाते हैं। हरी सिंह had forgotten about his education in the excitement of theft and realized that education could bring him character sketch more money than a few hundred rupees। अब जब वो वहाँ बैठे होते हैं सुकून से सब कुछ छोड़ के, तब वो ये सोचते हैं कि मैं भूल ही गया अपनी एजुकेशन के बारे में, जिस आदमी के साथ मैं था वो मुझे पढ़ा भी रहा था, मैं चोरी करने की एक्साइटमेंट में जो मेरा एक
मतलब मेरा जो काम है उस काम की एक्साइटमेंट में, चोरी के एक्साइटमेंट में ये तो भूल ही गया कि मेरी एजुकेशन का क्या होगा। तब वो ये बात वहाँ बैठे होते हैं, तब वो ये बात रियलाइज़ करते हैं कि एजुकेशन मेरे जो है कैरेक्टर डेवलप कर देगी। जब मैं पढ़ा लिखा होऊंगा तो मेरा अपने आप में एक अलग कैरेक्टर होगा और मेरे पास ये कुछ 100 रुपीज़ जो मैंने चुराए हैं, जो 600 रुपीज़ मैंने चुराए हैं, शायद इससे ज़्यादा पैसे मैं कमा सकता हूँ जब मेरा कैरेक्टर अच्छा होगा, लोग मुझे अच्छे से देखेंगे। जब मैं पढ़ा लिखा होऊंगा तो शायद मैं इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। उस टाइम उनको ये बात रियलाइज़ होती है, तब वो ये बात समझ पाते हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी चोरी करके, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हरी सिंह went back to the room and put the wet notes under the mattress from where he had stolen it. जो हरी सिंह है अब वो वापस रूम पे चले जाते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है तो सारे नोट गीले हो चुके होते हैं। वो वापस जाते हैं और उन गीले नोटों को वापस वहीं रख देते हैं जहाँ से उन्होंने निकाले होते हैं। वो नोटों को वापस वहीं पर रख देते हैं और जाकर सो जाते हैं। अब वो सुबह थोड़ी देर तक सोते रह जाते हैं, इसलिए जो है अनिल सुबह उठते हैं और चाय भी खुद से बना लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स द नरेटर होल्डिंग 50 रुपीज़ नोट। अब सुबह क्योंकि वो देर से उठते हैं तो देखते हैं कि अनिल चाय बना चुके हैं और एक 50 रुपीज़ का नोट अपने हाथ में लिए खड़े हैं, जो उनकी तरफ वो दिखा रहे हैं, उनको दे रहे हैं वो पैसे। अनिल जो नोट हरी सिंह को देते हैं वो नोट बिल्कुल गीला होता है, जैसे रात में उन्होंने रखा होता है उसी तरह गीला गीला नोट होता है जब वो उससे लेते हैं वो 50 रुपीज़। देखते हैं कि उनको जो 50 रुपये मिले वो कैसे मिले या क्या सोचा अनिल ने कि उनको 50 रुपीज़ दे दिए। देखते हैं। अनिल टोल्ड दैट ही हैड मेड सम मनी एंड ही वुड पे हरी सिंह रेगुलरली। वो जो 50 रुपये हरी सिंह को दिए हैं अनिल ने वो उनकी सैलरी है और जो अनिल हैं वो बताते हैं उनको, हरी सिंह को, कि अब जो है तुम्हारी जो सैलरी है वो मैं तुमको रेगुलरली दूंगा। ठीक, अभी ये 50 रुपीज़ रख लो, बाकी मैं तुमको सैलरी रेगुलरली देता रहूँगा। एक्चुअली अनिल न्यू एवरीथिंग अबाउट द थेफ्ट बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। क्योंकि वो नोट गीला था इसलिए ये बात तो हरी सिंह को भी समझ में आ गई कि अनिल को चोरी के बारे में सब कुछ पता चल गया, क्योंकि जब उन्होंने नोट रखे थे तो सारे नोट सूखे थे, बिल्कुल सही थे, लेकिन अब नोट गीले हैं तो ये बात तो अनिल को भी समझ में आ गई है कि मैंने चोरी करी थी। लेकिन ना उनके होठों से कोई ऐसी बात निकली, ना उन्होंने अपने मुंह से कुछ कहा उनको, हरी सिंह को, कि तुमने चोरी करी या क्या करा, और ना ही उनकी आंखों से ये बात शो हुई कि उन्हें ये बात पता है कि हरी सिंह ने चोरी करी थी कल रात को। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। और अगर आपने अभी तक गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजे।